नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल करियर गाइड पे स्वागत है। मेरा नाम है तुषार महापात्र और मैं आप सभी को क्वांट एंड रीजनिंग पढ़ाता हूं। दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम पकड़ लो, बैंक हो या फिर एसएससी हो या फिर सीसेट एग्जाम हो या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम पकड़ लो, वहां पे हम लोगों को कैलकुलेशन फास्ट करने की तकनीक आनी चाहिए। क्योंकि बहुत जल्दी फास्ट करने से क्या होगा, हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होता है। जैसे कि क्वांट में ऐसे ऐसे टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे ऐसे टॉपिक में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे हम लोगों को नंबर्स के स्क्वायर निकालने की बहुत जरूरत होती है और हम लोग को जल्दी से जल्दी नंबर के स्क्वायर निकालने पड़ते हैं। तो बहुत कोई बच्चे ऐसे हैं जो कि ट्रेडिशनल मेथड से नंबर के स्क्वायर निकालते हैं, जो कि बहुत लेट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जल्दी से जल्दी आंसर्स नहीं निकलते हैं। तो आज मैं आपके लिए ऐसा सेशन लेके आया हूं, 1 से लेके 100 तक में कोई भी नंबर आप पकड़ लो, उसका स्क्वायर आप इजीली दिमाग में ही आप लोग सॉल्व कर सकते हो विद इन 3 to 4 सेकंड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अभी तक सेशन को जो लोग भी लाइक नहीं किए हैं तो जरूर से जाके सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन को जरूर से जाके अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कहीं पे भी आप एक्टिव हो तो चैनल का सेशन का लिंक जो है वो शेयर कर दीजिएगा। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, नंबर के स्क्वायर निकालने का मैं दो आप लोगों को ऐसे मेजर मेथड्स बताऊंगा जो कि बहुत इजी हैं। मेथड 1 भी बहुत इजी है, मेथड 2 भी बहुत इजी है। मैं रेकमेंड करूंगा मेथड 2 के माध्यम से आप लोग आंसर्स निकालो। ठीक है, तो पहले मेथड 2 को पहुंचने के लिए मैं मेथड 1 आप लोगों को समझाना चाहता हूं, जो कि है हमारा मेथड जो 1 होगा। ठीक है, मेथड जो 1 होगा वो बेस मेथड के ऊपर होगा। बेस मेथड मतलब क्या है, हम लोगों को कोई भी एक नंबर को बेस पकड़ के चलना पड़ेगा। कोई भी नंबर बेस पकड़ के चलना पड़ेगा। बेस मैं जब जो आपको समझाना चाहता हूं वो 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगा। तो 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर निकलने में दो बेस हमारे हैं, एक है 50 और एक है 100। क्लियर? तो ऐसे ऐसे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं जो कि 50 बेस को लेकर भी हो सकते हैं और 100 के बेस को लेकर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये मेथड 1 रहेगा बच्चों। हमारे मेथड 2 जो है वो बहुत ईजी है, उसमें बेस मेथड की जरूरत नहीं है। तो पहले ये वाला समझो। ठीक है, अच्छा, स्क्वायर निकालने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर आप लोग मुंह में ही रखो, दिमाग में ही आप फिट करके रखो। तो पता ही होना चाहिए, आई थिंक सभी को तो पता ही होगा। 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, अगर 1 से लेके 25 तक याद नहीं है तो 1 से लेकर 10 तक का तो याद रख लो भाई। 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आप लोग याद रख लो, बहुत हेल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो। तो 50 का बेस मैं पहले समझाता हूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा 100 का बेस। ठीक है, 50 का बेस और 100 के बेस के बीच में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एक ढाल है। ढाल मतलब रक्षस कह सकते हो आप लोग, जो कि 50 के बेस में है। सर समझा नहीं सर, कैसे समझाऊंगा फिर? ठीक है, कोई भी एक नंबर पकड़ लो। सर 42 का अगर स्क्वायर में निकालूं, 42 का अगर स्क्वायर में निकालूं तो ये 50 के बेस में जाएगा। क्यों 50 के बेस में जाएगा? क्योंकि 42 जो है वो 50 के आसपास है। मैंने बोला था आपको दो बेसेस में पकड़ के चलूंगा, एक है 50 का और एक है 100 का। तो 42 का जो नंबर है ये 50 के बेस के आसपास आ रहा है। तो 42 जो है वो 50 से कितना कम है? 42 जो है वो 50 से कितना कम है सर? 8 कम है, 8 कम है। ठीक है, तो ये जो 8 है ना, तो इसको 8 को ना आप लोग क्या करोगे, 8 को ना आप लोग क्या करोगे, 25 से माइनस कर दोगे। सर 25 क्यों? सर 25 क्यों? सर 25 जो है यहाँ पे 50 के बेस का ढाल है, एक प्रोटेक्टर आप समझ लो या फिर रक्षक आप समझ लो। ठीक है, 25 से माइनस करोगे मैं इन शॉर्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर निकल रहे हो और वो नंबर 50 के बेस के आसपास है, 50 के आसपास है, तो उसको 25 से माइनस करना है या फिर प्लस करना है। प्लस भी कैसे करना है समझाऊंगा। 25 से माइनस करना है। फिर से बता रहा हूं, 42 जो है वो 50 से 8 कम है। 25 से 8 माइनस करो, कितना आ जाएगा बच्चों? कितना आ जाएगा सर? 17। 17 लिख लो। 8 को माइनस किया ना तो उसी का नंबर का स्क्वायर करो, जितना नंबर हम लोग माइनस कर रहे हैं या फिर प्लस कर रहे हैं उसका स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर करना है तो कितना आ जाएगा? 64। तो हमारा 42 का जो स्क्वायर आ जाएगा वो 1764 आ जाएगा। क्लियर? समझ में नहीं आया? फिर से समझाता हूं। सर 47 का आप लोग समझा लो, आप समझा लो। 47, 47 जो है ये 50 के बेस में ही जाएगा क्योंकि 50 के आसपास में ही है। 50 से ये कितना कम है सर? 3 कम है। ठीक है, जो 3 जो कम है ये किससे माइनस करना पड़ेगा? कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। किससे माइनस करना पड़ेगा सर? 25 से माइनस करना पड़ेगा। 25 से 3 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। 3 माइनस किया ना तो 3 का ही स्क्वायर कर लो, 9। सर 9 क्या एकदम से ऐसे ही लिखेंगे? बिल्कुल गलत हो जाएगा। 9 यहाँ पे 2 डिजिट में लिखना है, तो 9 को हम लोग लिखेंगे 09। तो 47 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 2209 हो जाएगा, 2209 हो जाएगा। क्लियर आप सभी को? आई थिंक समझ में आ गया होगा। और एक करते हैं, चलो। सर
सर 36 का निकालो आप, 36 का स्क्वायर निकालो। ठीक है, मैं निकालता हूं। 36 का अगर स्क्वायर निकालूंगा, 36 जो है ये 50 के बेस में आता है। 50 से 36 कितना कम है? 50 से 36 कितना कम है? सर 50 से 36 14 कम है। तो ये जो 14 है ये किससे माइनस करना पड़ेगा मेरे को? 25 से माइनस करना पड़ेगा, 25 से। तो 25 माइनस 14 अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा? 11। क्लियर? कितना माइनस किया मैंने? 14 माइनस किया, तो 14 का ही स्क्वायर कर लो। 14 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 196 होता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। तो मतलब सर मैं ऐसा लिख दूंगा क्या, 196? आप करके देखो भाई, 36 का स्क्वायर अगर इतना आ जाए, गलत हो जाएगा। क्यों सर गलत हो जाएगा? क्योंकि ये 3 डिजिट में है। याद रखो, जो कोई भी हम लोग माइनस कर रहे हैं या फिर प्लस कर रहे हैं, उसका जो अगर मतलब स्क्वायर 3 डिजिट में आएगा तो उसको हमेशा 2 डिजिट में ही रखना है। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 196 का मैं 96 ही लिखूंगा। ये जो 1 है ना, ये कैरी होके यहां पे जाके ऐड हो जाएगा, मतलब 1 जाके 11 में ऐड हो जाएगा और हो जाएगा कितना? 12। तो 1296 ये हो जाएगा कितना? 36 का स्क्वायर। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? माइनस में करवा रहा हूं मैं, बस माइनस ही करवा रहा हूं, प्लस करवाऊंगा अभी। एक पकड़ लो सर, 58 का स्क्वायर निकालो आप। 58 का स्क्वायर, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई, बहुत ही अच्छा मेथड है। मेथड 2 इससे भी अच्छा है, बहुत जल्दी। ठीक है, तो 58 जो है ये 50 से कितना ज्यादा है? 58 जो है ये 50 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। तो ये जो 8 है ये मैं किस में ऐड करूंगा? सर 25 में ऐड करूंगा। सर 25 क्यों? क्योंकि 25 जो है ये 50 का ढाल है। ठीक है, रक्षक है। ठीक है, तो 25 में मैं 8 ऐड करूंगा, तो 8 5 13, तो मतलब ये आ जाएगा 33। कितना कितना ऐड किया मैं? 8 ऐड किया, तो 8 का ही स्क्वायर लिख लो यहाँ पे, 64। खत्म। 58 का स्क्वायर 33, 64, खत्म कहानी। एक और पकड़ते हैं, 64 का सर स्क्वायर निकालो। 64 जो है वो 50 से कितना ज्यादा है? सर 14 ज्यादा है। ठीक है, तो 14 जाके किस पे ऐड करेंगे? 25 पे ही ऐड करेंगे, क्योंकि ज्यादा है तो मतलब ऐड, कम है तो मतलब माइनस। ठीक है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये 39 आ जाएगा। 39 हो गया। कितना ऐड किया हम लोग? 14 ऐड किया, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। अभी समझाया मेरे को, मैं आपको 196 मतलब 3 डिजिट हो गया। मेरे को 2 डिजिट रखना है, और जी यहाँ पे जो 1 है ना, ये यहाँ पे आगे ऐड हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा ये? 4096। क्लियर? 64 का स्क्वायर जो है वो 4096 होगा। समझ में आ गया? सर फिर भी समझ में नहीं आया, और एक पकड़ते हैं। सर 73 का निकालो आप। 73 का आराम से निकाल सकते हैं। देखो, ये 50 के बेस के मैं बोल रहा हूं। ठीक है, इसके बाद हम लोग 100 के बेस में जाएंगे। 73 जो है वो 50 से कितना ज्यादा है? सर 23 ज्यादा है। सर 23 ज्यादा है, तो 23 जो ज्यादा है वो किस में ऐड करना पड़ेगा? सर 25 में ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा ये? 48। 23 को ऐड किया तो 23 का स्क्वायर कितना है? सर 529। सर 529 तो यहाँ पे नहीं लिखना होगा, लास्ट को 2 डिजिट ही लिखना है, और जो फर्स्ट वाला डिजिट है ये यहाँ पे आके ऐड हो जाता है। तो ठीक है, 8 5 13, मतलब ये हो जाएगा 53, ये हो जाएगा 29। क्लियर? 73 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 53 29। आई थिंक आप सभी को अभी तक तो क्लियर हो चुका होगा। क्लियर आप सभी को? क्लियर? ठीक है, ठीक है बच्चों, अभी चलते हैं 100 के बेस के ऊपर। ठीक है, अभी चलते हैं 100 के बेस के ऊपर। ठीक है, चलो, एक 100 के बेस मतलब 100 के आसपास का नंबर एक पकड़ते हैं। ठीक है सर, 100 के बेस में और 50 के बेस में कुछ डिफरेंस है, आपने बोला था। मैं बोला हाँ, बोला था। क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है मैं पहले बता दे रहा हूं। 50 में एक रक्षक है जो कि है 25, 100 में कोई रक्षक नहीं है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना ही पड़ेगा। 50 में एक रक्षक है जो कि है 25, 100 में कोई भी रक्षक नहीं है। सर समझा नहीं? सर एक एग्जाम्पल ही बता दो। सर 97 का स्क्वायर हम लोग को निकालना है। मेथड 1 की बात कर रहा हूं मैं, बेस मेथड। ठीक है, 97 का स्क्वायर हम लोग को निकालना है। सर 97 जो है ये 100 से कितना कम है? 97 जो है ये 100 से कितना कम है? सर 3 कम है। सर 3 क्या 50 से माइनस करना पड़ेगा या फिर 25 से माइनस करना पड़ेगा? बिल्कुल गलत। 3 जो है इसी नंबर से माइनस करना पड़ेगा, इसी नंबर से। क्यों सर? क्योंकि 50 का तो रक्षक था, 100 का तो कोई भी रक्षक नहीं है 100 के बेस का। ठीक है सर, करेंगे। ठीक है, 97 से 3 माइनस करेंगे, 97 से 3 माइनस करेंगे तो आएगा क्या? 94। सर कितना माइनस किए थे? सर 3 माइनस किए थे। 3 का स्क्वायर लिख लो। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो यहाँ पे क्या 9 लिखूंगा मैं? नहीं, 09 लिखूंगा। हर वक्त याद रखना 2 डिजिट में हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो 97 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9409। समझ में नहीं आया? फिर से बता रहा हूं, और एक एग्जांपल लेके। सर 88 का बता दो आप, 88 का बता दो। ठीक है सर, 88 जो है ये 100 के बेस पे चल रहा है ना। 88 जो है ये 100 से कितना कम है? सर 12 कम है। सर 12 कम है। ये जो 12 है वो किससे माइनस करना पड़ेगा? उसी नंबर से माइनस करना पड़ेगा। क्यों? ये 100 के बेस के आसपास है। समझ में आ रहा है ना? ये 100 के बेस में आसपास है। तो 88 से जब मैं 12 माइनस किया
तो ये कितना आ जाएगा 76। सर कितना माइनस किया, 12 माइनस किया। सर 12 का स्क्वायर कर लो 144। सर 76 144 हो जाएगा क्या? नहीं, मैं आपको बार बार बोलता हूं लास्ट डिजिट में हम लोग को 2 ही डिजिट रखना है और ये आके कैरी हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ये हो जाएगा 7644। आप लोग कैलकुलेटर के माध्यम से देख सकते हो 88 का स्क्वायर कितना आता है। सर और एक एग्जाम पकड़ लो, ये माइनस में चला गया, कोई प्लस वाला पकड़ते हैं। सर 104 का निकालो आप, 104 का निकालो। ठीक है, ठीक है। 104 100 से कितना ज्यादा है सर? 4 ज्यादा है, तो किसमें ऐड करना पड़ेगा? 104 में ही ऐड करना पड़ेगा। तो 104 प्लस 4 अगर मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 108। 108 ठीक है, लिख लिया। सर कितना ऐड किया मैं? 4। इसका स्क्वायर लिख लो, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 16 यहां पे लिख लो। 108 104 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ आ रही है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, यहाँ पे मैं सर नहीं समझ पाया, मैं फिर से आपके लिए दूसरा एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है सर, कोई और एक एग्जांपल दे देते हैं सर। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। कोई और एक एग्जांपल सर 87 का निकालो आप। सर माइनस में क्यों जा रहे हैं, कोई दूसरा पकड़ लो। सर 112 का निकालो सर आप। 112 का निकालूंगा अगर स्क्वायर, 112 जो है 100 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, तो किसमें ऐड करना पड़ेगा? 112 में ही ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पे ऐड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 124। कितना ऐड किया मैंने? 12 ऐड किया, तो 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 144। सर लास्ट को तो 2 ही डिजिट रखना है, तो ये कितना आ जाएगा? एक जाके यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो 12544 हो जाएगा हमारा 112 का स्क्वायर। क्लियर? कोई भी डाउट है तो मेरे को पहले बताओ। पहली बात तो यह है 1 से लेके 25 तक का आपको स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं है तो भाई 1 से लेके 10 तक का याद रख लो, उसके बाद आप लोग ऑटोमेटिक कर लोगे। हालांकि 25 तक का याद रखना या फिर 30 तक भी आप लोग बेटर हो सकता है। ठीक है, 30 तक का याद रख लो। ये हो गया बच्चों मेरा क्या, मेथड 1। समझ में आ गया आप सभी को? अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज सर हाँ सर समझ में आ गया ये सर लिख लेना, ये सब लिख लेना। ठीक है, कमेंट में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी चलो मेथड 2 समझाता हूं मैं। ठीक है, चलो मेथड 2 समझाता हूं, ध्यान से सुनना। मेथड 2 जो है ना भाई बहुत ही चुम्मेश्वरी वाला मेथड है, बहुत चुम्मेश्वरी वाला मेथड। क्यों? मेथड 2 कोई भी नंबर इसी मेथड से बिना बेस मेथड के आप लोग निकाल सकते हो। सर एक कोई भी नंबर बोलो भाई, तुम मेरे को कोई भी नंबर बोल। सर 38 लिख लिया मैं, क्या करूंगा ध्यान से सुनना। यहां पे मैं स्क्वायर निकाल रहा हूं, क्यूब नहीं, स्क्वायर निकाल रहा हूं, क्यूब नहीं। क्यों ये क्यूब का बात मैं किया बता रहा हूं। सर 38 का स्क्वायर निकालो आप। सर 3 का स्क्वायर जो है 9 है, तो यहाँ पे 09 लिखूंगा। हमेशा 2 डिजिट में ही लिखना है। ठीक है, हालांकि 0 लिखने से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि 09 लिख लो भाई, क्यों डाउट में आओगे। 09 लिखना है। 8 का स्क्वायर कितना है? 64। क्या किया मैं? 3 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर ऐसे मिला के लिख लेना है। 09 यहाँ पे 16 64 यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है, पूरा आसपास में लिखना है। ठीक है, इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं ना, तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा क्या करूंगा, सुनो। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा क्या करूंगा, 3 इंटू 8 इंटू 2। क्या मैं कर रहा हूँ? 3 इंटू 8 इंटू 2। क्या किया मैंने? 3 इंटू 8 इंटू 2। ये स्क्वायर कर रहा हूं इसलिए 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यूब में ऐसा नहीं चलेगा, क्यूब में ऐसी गलती मत करना। ठीक है, तो 8 इंटू 3 इक्वल टू 24। 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 48। 48 सर कहां पे ऐड करना है? सर यहाँ के नीचे ना इस वाले सेक्शन को छोड़ के यहाँ पे ऐड करना है, मतलब इस वाले सेक्शन को 0 पकड़ लो, फिर ऐड कर लो इन दोनों नंबर को। 4 8 14 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना? 14। 1444। क्लियर? सर समझ में नहीं आया। सर 43 का कर लो आप, 43 का कर लो। ठीक है, करता हूं। 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है, 3 का जो स्क्वायर होता है 9 होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 09। स्क्वायर करना है ना, तो यहाँ पे करूंगा मैं 4 इंटू 3 इंटू 2। क्या करूंगा मैं? 4 इंटू 3 इंटू 2। 4 दिया जब 12, 12 इंटू 2 24। 24 को मैं एक घर छोड़ के लिखूंगा, 9 4 8 1। क्लियर? समझ में आ गया? कोई भी नंबर पकड़ लो आप। 76 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 इंटू 6 इंटू 2, 7 इंटू 6 इंटू 2, 7 इंटू 6 जा 42, 42 इंटू 2 कितना होता है? 42 इंटू 2 कितना होता है? 84। एक घर छोड़ के लिखना है आपको, एक घर छोड़ के आपको लिखना है। 5776। क्लियर? सर 97 का निकालो आप, थोड़ा 97 का निकालो, आराम से निकाल सकता हूं भाई, इसमें क्या बड़ी बात है। सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है? सर मैं 9 का स्क्वायर जो किया 81 आया, 7 का स्क्वायर जो किया ये 49 आया, 9 इंटू 7 63, 63 इंटू 2, मतलब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 9 इंटू 7 इंटू 2, 9 इंटू 7 63, 63 इंटू 2 कितना होता है? 120। ये आ जाएगा 6, 126। सर 126 में कहां पे लिखूं, ऐसे लिखूं क्या? बिल्कुल गलत है, एक घर छोड़ के ही लिखना है आपको, एक घर छोड़ के
126 आपको ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे आप 0 एज्यूम कर सकते हो, 9049। क्लियर। 99 का सर निकालो आप, 99 का स्क्वायर, 9 का 81, 9 का 81, 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 2 कितना होता है 162, 162 ऐसे लिख लो, 1 यहाँ पे लिख लिया, 8 2 10, ये हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 9801। आप चेक भी कर सकते हो कैलकुलेटर लेके, ठीक है, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, मेथड 2 बहुत ईजी है, बस आप लोग अगर रफ वर्क कर रहे हो तो ऐसे आप लोग कर सकते हो बिना कोई झंझट के, बिना कोई हिचकिचाहट के, ठीक है। अगर आप मेथड 1 में मेथड 1 से करने वाले हो तो ये दिमाग में हो जाता है, ज्यादा प्रैक्टिस करने से आप लोग दिमाग से ही आप लोग सोल्व कर सकते हो, ठीक है। सर आप तो अभी तो 100 तक का नंबर निकाले, अभी कुछ ऐसा निकालो जो कि 100 से ज्यादा हो, इसी मेथड से, इसी मेथड 2 से। सर 104 का निकालो आप, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा, सॉरी, 104 का आप निकालो, ठीक है, थोड़ा 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, 104 का आप लोग निकालो सर। वैसा ही मेथड होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा क्या, क्योंकि 104 में ना आप लोगों को एक चीज फिक्स करना पड़ेगा। क्या फिक्स करना पड़ेगा सर, क्या फिक्स करना पड़ेगा, मैं कर लूंगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट को आप लोगों को फिक्स करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट को आप लोगों को फिक्स करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 10 का स्क्वायर होता है 100, 4 का स्क्वायर होता है 16, 10 इंटू 4 इंटू 2 क्या होता है यहाँ पे 10 इंटू 4 इंटू 2, तो 40 इंटू 2 कितना होता है 80, एक घर छोड़ के हम लोग को लिखना है 61801। क्लियर। सर 113 का निकालो आप, 113 का निकालो, ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर लिया, 11 का हो जाएगा 121, 3 का हो जाएगा 09, 11 इंटू 3 इंटू 2, यहाँ पे स्क्वायर निकाला हूं ना, 11 इंटू 3 इंटू 2 करना है हम लोगों को, 33 इंटू 2 कितना होता है 66, 66 यहाँ पे एक घर छोड़ के हम लोग को लिखना है 96721। समझ में आ गया। अभी दिक्कत आएगी क्या मेरे को बताओ, अभी दिक्कत आएगी क्या मेरे को बताओ। सर और कोई नंबर लिख लो, सर ऐसा एक नंबर लिख लो 273 लिख लो भाई, आप 273 का स्क्वायर निकालो भाई, बहुत ही इजी है भाई, वैसा ही मेथड है, बस आप लोगों को 30 तक का स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। 273 का निकालो सर, 27 का हो जाएगा 729, 3 का हो जाएगा 09, 27 इंटू 3 इंटू 2, 27 इंटू 3 इंटू 2। सर यहां पे मैं फंस गया, क्यों भाई फंस गए तुम, क्यों फंस गए। 27 इंटू 3 मुंह में याद करो, मुंह में हिसाब करो, 27 इंटू 3 इसको ना तोड़ दो, 27 को 20 और 7 में तोड़ दो, देन जाके 3 से मल्टीप्लाई करो, मैंने 20 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 3, 20 इंटू 3 60, 7 इंटू 3 21, 60 प्लस 21 81, 81 इंटू 2 162, एक घर छोड़ के यहाँ पे लिखना है 9 2, ये आ जाएगा 5, सॉरी ये आ जाएगा क्या हो रहा है, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 3 4, ये आ जाएगा 7। चेक करके देख लो भाई, चेक करके देख लो, अगर सही यहाँ निकला तो मेरे को बताना। समझ में आ गया क्या, क्या मैं गलत कर दिया हूँ क्या, नहीं आई थिंक सही है भाई, सही है, ठीक है, समझ में आ गया क्या। ठीक है, अगर कोई भी इसको इस सेशन में समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ड्रॉप कर देना, मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। अच्छा मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर कोई भी आप लोग में से बैंक एग्जाम या फिर एसएससी एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो और बैंक में मतलब क्वांट्स का बहुत मतलब डिफिकल्ट रोल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है बैंक और क्वांट्स और रीजनिंग का, तो उसका बेसिक का क्लास करना चाहते हो मेरे से, तो आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो, जो कि है आरंभ बैच। ये बैच पूरा पूरी टारगेट करता है क्वांट और रीजनिंग को, जो कि है पूरा पूरी फाउंडेशन बैच। सर फाउंडेशन बैच मतलब बेसिक से, कुछ भी नहीं पता क्वांट में क्या पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे टॉपिक को हैंडल करना है, कैसे स्ट्रैटेजिकली मूव करना है, कुछ भी नहीं पता, पूरा बेसिक इस फील्ड में नए आए हो तो इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 100+ कंटेंट के साथ, प्रैक्टिस पीडीएफ के साथ, ठीक है, लाइव क्लास रहेगा, ये लाइव पूरा पूरी कंप्लीट कोर्स रहेगा आरंभ बैच, जो कि टारगेट करता है क्वांट और रीजनिंग बैंक एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए हमारे ऐप में जाके डाउनलोड करके ऐप बैच क्या बैच परचेज कर सकते हो। ऐप का नाम है हमारा करियर गाइड, ठीक है। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आपको बैच शो करेगा, उसके बाद आप लोग परचेस करके बैच पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप में से कोई हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना चाहते हो तो करियर गाइड का ये वाला बारकोड आप लोग स्कैन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग पीडीएफ क्लास का लिंक, इंफॉर्मेशन बाकी सबका प्रोवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आई थिंक सभी को ये वाला सेशन मजेदार लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल, सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू।